इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.6 एनसीईआरटी क्लास 9th का देखेंगे। उससे पहले समझते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज में जो भी ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं पहले उसको हम लोग क्लियर करते हैं। जो भी ऐसे थियोरेटिकल पार्ट्स हैं पहले उसको अपन देखते हैं। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो ये वो चैप्टर है बच्चों जो ये इस चैप्टर का थ्योरी हम लोग करेंगे इस वाले एक्सरसाइज में, ठीक है ना, इस वीडियो में। तो आइए समझते हैं। अच्छा, एक्सपोनेंट और पावर किसको बोलते हैं, ठीक है, पहले समझते हैं अच्छे से। तो देखिए बच्चों, हम जो यहाँ पे लिखे हैं ना, एक a टू द पावर n, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि बच्चों a जो है वो n टाइम्स आपस में क्या है, मल्टीप्लाइड है। क्लियर है ना, कितने टाइम्स? n टाइम्स। अच्छा, और थोड़े अच्छे से समझते हैं। a टू द पावर n जो है बच्चों, इसमें जो a है ना उसको क्या हम लोग बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। a जो है वो बच्चों वो क्या कहलाएगा? बेस। और n जो है वो क्या कहलाएगा? पावर। ठीक है ना, a को हम लोग बेस बोलेंगे और n को क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। क्लियर है? हालांकि ये चैप्टर बच्चों आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है ना, 8th में 7th में। तो हम लोग जल्दी से इसके कुछ लॉज हैं पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो पढ़ना है हम लोग को क्या है, वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसके कुछ लॉज है बच्चों, पहले उसके समझते हैं। तो जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है? a टू द पावर m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई m टाइम्स। कितने टाइम्स? m टाइम्स। दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है बच्चों कि a मल्टीप्लाइड बाई m और a मल्टीप्लाइड बाई n, यहाँ क्या है बस बच्चों, बेस सेम है। क्या सेम है? बेस सेम है बच्चों। तो अगर बेस सेम होता है ना तो पावर्स जो होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। क्लियर है? ए लिख करके और पावर्स को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्लियर है ना, बहुत ही सिंपल सा होता है ये, आप लोग पहले भी इसको पढ़े होंगे। आगे समझते हैं बच्चों। a टू द पावर m डिवाइड का साइन हो a टू द पावर n का, तो क्या लिखेंगे बच्चों? a टू द पावर m माइनस n। यहाँ पे जो है अगर डिवाइड हो रहा हो और बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या होंगे? पावर आपस में घट जाता है। फोर्थ पॉइंट को समझते हैं बच्चों। बच्चों a कोई नंबर है, उसका क्या पावर है? m। इनटू b कोई नंबर है बच्चों, उसका पावर क्या है? m। ठीक है ना, a और b डिफरेंट नंबर्स हैं और उनके पावर क्या है? सेम। तो बच्चों इस केस में हम लोग a और b को एक साथ लिख सकते हैं और पावर को अलग से लिख देंगे। क्लियर है? फिफ्थ समझते हैं। a का कोई पावर m है बच्चों और ब्रैकेट में उसके ऊपर पावर क्या है? n हो, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? a का पावर। और ये देखो बच्चों, जो पावर के ऊपर पावर होते हैं ना तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाइड। क्लियर है? 6 को समझते हैं। a b का पावर अगर n हो बच्चों तो वो a का पावर भी n होगा और b का पावर भी n होगा, और a और b आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाइड में होंगे। ठीक है ना। और 7th जो है बच्चों, a बाई b का पावर अगर n है तो इसको जब हम लोग खोलेंगे तो a का पावर भी n होगा और b का पावर भी n होगा। ठीक है ना। तो इन्हीं सारे लॉज पे
हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। एक और बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है, ए का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक बात है कि किसी भी नंबर के पावर जो है वो 0 होता है तो क्या होता है, 1 हो जाता है। क्लियर है। चलिए बच्चों आते हैं इसके एक्सरसाइज पे। ठीक है, फर्स्ट में क्या है बच्चों, फाइंड करना है 64 का पावर 1/2 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो बच्चों हम लोग 64 को लिख सकते हैं 8 का पावर 2। क्लियर है ना, और इसके होल पावर क्या हो गया बच्चों, 1/2। अच्छा, अभी तो हम लोग पढ़े कि 8 का पावर 2, और बच्चों जब ब्रैकेट से पावर सेपरेट होते हैं तो उनको क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 हो जाएगा। तो बच्चों ये 2 से 2 कट गया ना, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। 32 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों। इस 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई, ऐसा उसके ऊपर ब्रैकेट और ये 1/5। क्लियर है, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 2 का पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा ये पावर में पावर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 1/5 आ जाएगा। 5 से 5 कट गया तो क्या आ गया बच्चों, 2। 125 को क्या लिखेंगे बच्चों, 5 का पावर 3। क्लियर है ना, क्या लिखेंगे हम लोग इसको, 5 का पावर 3 का होल पावर 1/3 है। 5 का पावर 3, पावर में पावर बच्चों मल्टीप्लाइड होगा तो 3 से 3 कट गया, क्या आ गया, 5 आ गया। ये तो बच्चों था पहला सवाल। देखते हैं दूसरे सवाल को। बच्चों दूसरे सवाल में क्या है, 9 है, 9 के ऊपर 3/2 पावर है, तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं ना 3 का पावर 2। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 का पावर 2 का होल पावर 3/2। अच्छा, तो बच्चों पावर में पावर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 3 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। 2 से 2 कट गया ना, 3 का पावर 3 आ गया, तो ये 27 आ गया ना बच्चों आंसर। 32 का पावर 2/5 है सेकंड क्वेश्चन में, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 का होल पावर 2/5। 2 के पावर 5 और ये पावर में पावर मल्टीप्लाइड हो जाएगा बच्चों, 5 से 5 कटा, 2 का पावर 2 बच गया ना, क्या हो जाएगा, 4 हो गया। थर्ड क्वेश्चन में ध्यान से देखिए बच्चों, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 और होल पावर उसके ऊपर में क्या है बच्चों, 3/4। तो 2 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा ये पावर में पावर मल्टीप्लाइड हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट से सेपरेट हो रहा है, तो 3/4। 4 से 4 कट गया ना बच्चों, 2 का पावर 3 बचा तो क्या आ गया, 8। दिस इज योर आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है बच्चों, 125 है, इसको लिख सकते हैं ना 5 का पावर 3 का होल पावर बच्चों -1/3 है। पावर में पावर क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, 5 का पावर -1 क्या हो जाएगा बच्चों, 1/5। क्लियर है ना, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना बच्चों। अगर a का पावर -1 है तो उसको 1/a करके हम लोग लिख सकते हैं। अगर कोई चीज़ 1/a का पावर -1 ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, ये a लिखा हुआ है। ठीक है ना, ऐसा जब ये ऊपर पावर जाएगा ना, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो ये बात भी आप लोग ऐसे अच्छे से इसको याद रख सकते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ देखिए ये बेस सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों, आपस में ऐड हो जाएगा ना। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, तो 2 का पावर ऐड कर लेंगे बच्चों, 15 आ गया एलसीएम। 3 5 जा, 5 2 जा, ऐसा 10, 5 3 जा और ये ऊपर में 3, तो 2 का पावर क्या आ गया, 13/15। ये आपका आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन को देखिए बच्चों, सेकंड में 1/3 का पावर 3 है, का होल पावर 7 है बच्चों। 1/3 का पावर 3 × 7 हो जाएगा ना,
तो ये 21 आ गया बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए a का पावर m बाई a का पावर n अगर हो तो क्या लिखते हैं बच्चों, a के पावर m माइनस n लिखते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो 11 का पावर क्या हो गया बच्चों, 1/2 माइनस 1/4। तो 11 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 हो जाएगा ना। एलसीएम 4 आ गया, 2 2 जा, ये 1 है, तो 11 का पावर क्या आ गया, 1/4। क्लियर है ना। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए आपका पावर सेम है, ठीक है ना। ये दोनों पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, जिसको लिख सकते हैं ना 7 × 8 का होल पावर क्या हो गया बच्चों, 1/2। ये 56 का पावर कितना हो गया बच्चों, 1/2। यही आपका आंसर है बच्चों, ठीक है ना। a का पावर m इंटू बी का पावर m, अभी तो हम लोग देखे ए बी के पावर m, उसको ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.6। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.6, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।